हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो में हम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की थी। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं। शुरू करते हैं हम हाइफी से। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि फंजाई में जो ट्यूबुलर शेप के स्ट्रक्चर होती हैं उनको फिलामेंट या हाइफी कहा जाता है। ये ट्यूबुलर होती हैं शेप में, एक कंटिन्यूअस सेल को ये दर्शाती हैं। इसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हाइफी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित होते हैं। काइटिन की जो हार्ड सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में भी उपस्थित होती है। हाइफी में कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है स्टोलन। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये स्टोलन दिखाए गए हैं। ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल हाइफी होते हैं, जो कि हाइफी के समूह को आपस में कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा है राइजोइड्स। ये क्या होते हैं? हाइफी के रूट लाइक यानी जड़ के समान प्रतीत होते हैं और कुछ पार्ट्स होते हैं रूट लाइक, जो कि एंकरेज का काम करते हैं फंगस में। नेक्स्ट है हाइफी में क्रॉस वॉल जो बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? सेप्टा कहलाती हैं। और ये क्रॉस वॉल या सेप्टा जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का निर्माण करते हैं। ये जो सेप्टा होते हैं इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मूवमेंट होता है। ये एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको माइसीलिया कहा जाता है, और ये माइसीलियम या माइसीलिया ये रन करता है थैलस के माध्यम से, यानी कि फंजाई का जो शरीर है, बॉडी है थैलस, उसके माध्यम से ये रन करता है। यहाँ पे इमेज में ये कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये हाइफी है। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा कि सेप्टा में पोर्स होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, और ये एक जाल का निर्माण करते हैं जिसको माइसीलिया या माइसीलियम कहा जाता है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। फंजाई जो है वो कार्बन प्राप्त करती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ऑर्गेनिक जो सोर्स होते हैं उनसे कार्बन प्राप्त करती हैं। हाइफी की जो टिप्स होती हैं वो एंजाइम रिलीज करती हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो सबस्ट्रेट होता है, आधारी पदार्थ होता है, उसका ब्रेकडाउन करती हैं। ये प्रोडक्ट जो होते हैं एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के बाद में ये डिफ्यूज हो जाते हैं हाइफी में। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। न्यूक्लियस जो होता है फंजाई में वो इस डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होती है उसको डायरेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी। फंजाई को सेल डिवीजन के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके बेसिस पे 2 टाइप्स की ये फंजाई हैं। पहला है एसेप्टेट और सिनोसिटिक, यानी कि इस प्रकार की जो फंजाई हैं उनमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं। दूसरा है सेप्टेट। ये जो फंजाई हैं इनमें
सेप्टा उपस्थित होते हैं। जैसे कि इमेज में भी दिखाया गया है, यहाँ पे नो क्रॉस वॉल्स यानी कंपार्टमेंट नहीं बन रहे हैं, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ये एसेप्टेट और सिनोसिटिक टाइप की फंजाई हैं। दूसरा है जिसमें सेप्टा बन रहे हैं, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्रॉस वॉल का निर्माण हो रहा है, ये सेप्टेट फंजाई को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो सेप्टा हैं उनमें छिद्र उपस्थित होते हैं और ये बाहर की तरफ इसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति उपस्थित है और जो सेप्टा होते हैं उनमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये जो है ये एसेप्टेट जो फंजाई हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा वाला जो डायग्राम है ये सेप्टेट जिनमें सेप्टा उपस्थित नहीं होते उन फंजाई को शो करता है। ये सिनोसिटिक यानी एसेप्टेट हाइफी को शो कर रहा है और ये सेप्टेट हाइफी को शो करता है। यहाँ पे होस्टोरिया की बात की जा रही है। ये क्या होते हैं? पैरासिटिक हाइफी होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पे उपस्थित होते हैं। यहाँ पे होस्टोरिया का डायग्राम दिखाया गया है, ये होस्टोरियम है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ प्लांट सेल वॉल है। नेक्स्ट है हाइफल ग्रोथ। हाइफी जो है वो ग्रो करते हैं उनकी टिप्स से, टिप वाला जो पोर्शन है वहाँ से ग्रो करते हैं। इसके बाद में ये माइसीलियम जो बनाते हैं वो क्या होता है, एक एक्सटेंसिव और फीडिंग वेब ऑफ हाइफी जो है वो माइसीलियम कहलाता है। माइसीलिया जो है वो इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज होते हैं फंजाई के। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। रिप्रोडक्शन मोस्टली जो फंजाई होती हैं उनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन होता है फंजाई में और इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल फंजाई बनती हैं। फंजाई में जब सेक्सुअली या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कौन सी कंडीशन में पाया जाता है ये, जब पुअर और न्यूट्रिएंट स्केर्स यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, तो ऐसी जो कंडीशन है उनमें इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्पोर्स जो बनते हैं फंजाई में, ये एक प्रकार का अडेप्टेशन है, अनुकूलन होता है लैंड पे अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। स्पीशीज जो होती हैं फंजाई की, वो इन स्पोर्स के माध्यम से क्या होती हैं, दूसरी जगह पे नए लोकेशन पे डिस्पर्स हो जाती हैं। प्रत्येक जो स्पोर होता है उसमें एक रिप्रोडक्टिव सेल उपस्थित होती है जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। ये स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि फंजाई जो हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, इनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है और ये जो स्पोर्स हैं ये विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। तो पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या है, जर्मिनेशन होकर के स्पोर्स का जर्मिनेशन होकर के माइसीलियम बनता है और इसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनाती हैं, स्पोर्स बनाती हैं और फिर से इनका जर्मिनेशन होता है। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल चलता रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी स्ट्रक्चर हैं, माइसीलियम है, स्पोर्स है, ये सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, स्मॉल एन, अगुणित होते हैं।
दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप देखिए स्पोर्स जो हैं वो एन हैं, हेप्लॉइड हैं, इनमें जर्मिनेशन होता है और माइसीलियम बनता है। इसके बाद में इसमें माइसीलियम में प्लाज्मोगेमी होती। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है उसका फ्यूजन होता है और एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, स्मॉल एन प्लस एन। इसके बाद में इसमें इस स्टेज में कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और इसके बाद में एक डिप्लॉइड स्टेज बनती है जो कि 2n होती है, द्विगुणित होती है। और इस डिप्लॉइड स्टेज में मियोसिस के द्वारा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनती हैं जो कि अगुणित होती हैं और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनाती हैं, स्पोर्स का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जब न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशंस होती हैं उनमें ये होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल फंजाई नहीं होती हैं, बल्कि कुछ फंजाई क्या शो करती हैं, डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है या तो ये माइसीलियम की फॉर्म में, मोल्ड की फॉर्म में ग्रो करते हैं या फिर ईस्ट लाइक होते हैं। दो स्टेजेस में होते हैं, मोल्ड या ईस्ट स्टेज में। हेप्लॉइड जो है हाइफी होती हैं, इसमें दो मैटिंग टाइप्स होते हैं, प्लस और माइनस। यानी ये प्लस और माइनस जो मैटिंग टाइप्स होते हैं अलग अलग, ये फ्यूज़ करते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और ये एक हाइफी का निर्माण करते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और ये बनता है चल के जाइगोट का निर्माण करता है। और जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है और स्पोर्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार के हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, माइसीलियम का कुछ पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है और एक नया अपना लाइफ साइकिल शुरू कर देता है, एक इंडिविजुअल फंगस की तरह। दूसरा है बडिंग। इसमें क्या होता है कि फंजाई में यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी कोशिका बनती है और पिंच्ड ऑफ, यानी बड के फॉर्म में ये पिंच्ड ऑफ हो जाती है और एक फुल साइज़ में ये आगे चल के ग्रो करती है। ये जो बडिंग टाइप है ये ईस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। थर्ड है एसेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पे स्पोर्स का, बीजाणु का निर्माण होता है एक सिंगल माइसीलियम के द्वारा। स्पोर्स जो है वो बन सकते हैं या तो डायरेक्टली हाइफी के ऊपर बन सकते हैं या फिर जो स्पोरेंजिया होती है फंजाई में उसमें बन सकते हैं या फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर इनका निर्माण हो सकता है। यहाँ पे एमेनिटिया की फ्रूटिंग बॉडी दिखाई गई है। पाइलोबोलस में, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं और पेनिसिलियम जो है उसमें हाइफी में स्पोर्स का निर्माण होता है। फ्रूटिंग बॉडी जो हैं ये मॉडिफाइड हाइफी ही होती हैं, यानी हाइफी का ही मॉडिफिकेशन होता है जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण करते हैं। इसमें जो अपराइट स्टोक होता है उसको स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है जो कि सपोर्ट करता है स्पोरेंजियम को। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्पोरेंजियोफोर है और ये ऊपर की तरफ जो राउंड स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजियम है। नेक्स्ट है मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। यहाँ पे न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है सेप्रोब्स। इसमें 2 तरह की फंजाई होती हैं, डीकम्पोजर यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज तोड़ने का काम करती हैं। दूसरा है मोल्ड्स एंड मशरूम। दूसरा है टाइप पैरासाइट्स। एक तो इसमें ऐसी फंजाई हैं जो कि होस्ट को हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा है
जो कि प्लांट्स पे अटैक करती हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट। थर्ड है म्यूचुअलिस्ट। इसमें जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं उनको बेनिफिट होता है, लाभ होता है, जैसे कि लाइकेन है एंड माइकोराइजा। यहाँ पे कुछ फंजाई के बेसिक क्लासिफिकेशन के टाइप्स बताए गए हैं। पहला है बेसिडियोमाइकोटा, इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। दूसरा है जाइगोमाइकोटा, इनको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काइट्रिडियोमाइकोटा, इनको काइट्रिड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैटेगरी एम फंजाई, इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा। नेक्स्ट है एस्कोमाइकोटा, इसको सैक फंजाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन, ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी एंड फंजाई आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जाती है। यहाँ पे इनके बारे में ब्रीफली बताया गया है। आगे के वीडियोज़ में हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे इमेज में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं फंजाई के वो दिखाए गए हैं। ये एस्कोमाइकोटा है, यहाँ पे काइट्रिडियोमाइकोटा है। इस इमेज में बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा दिखाई गई हैं। यहाँ पे माइकोराइजा एंड लाइकेन्स को दिखाया गया है। Thank you so much.